कक्षा 7 विषय गणित पूर्णांकों का गुणन। अभी हम सीखेंगे धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणे। पहले अपन चिन्हों का देखेंगे। माइनस इंटू प्लस, एक माइनस एक प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस की संख्या आती है। उदाहरण भी साथ में देखेंगे। -7 को 2 से गुणा करना है तो सबसे पहले माइनस को गुणा किया प्लस से तो माइनस, और फिर काम किया 7 को 2 से 14, तो इसका उत्तर हो गया -14। दूसरा देखेंगे प्लस इंटू माइनस, तो इसका गुणा करने पर इसका उत्तर आता है माइनस। उदाहरण देखेंगे। 4 को -3 से गुणा करना है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो माइनस, और फिर 4 को 3 से गुणा किया 12। तीसरा देखेंगे। प्लस को प्लस से गुणा करना है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस आता है। तो उदाहरण देखेंगे। 5 प्लस के हैं और 7 भी प्लस के हैं, तो 5 को 7 से गुणा किया 35। चौथा देखेंगे। माइनस को माइनस से गुणा करना है तो उसका उत्तर भी प्लस ही आएगा। तो माइनस के 4 को माइनस से 2 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। इस प्रकार अपने गुणे का चिन्ह देखा है कि किस प्रकार चिन्हों के गुणे होंगे। अगला अपन सीखेंगे शून्य से गुणा। तो किसी भी पूर्णांक संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है। उदाहरण देखेंगे। 5 इंटू 0 बराबर 0, -3 इंटू 0, संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, उत्तर तो 0 ही आएगा। और 0 इंटू -4 बराबर 0। तो ये देखा अपन ने, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका उत्तर 0 ही आता है। आगे अपन सीखेंगे गुणात्मक तत्समक। किसी भी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या आती है, इसलिए एक पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक होगा। अर्थात कोई भी संख्या से अपन 1 से गुणा करेंगे तो वही उत्तर आएगा। जैसे देखते हैं। -3 को 1 से गुणा किया तो -3, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और 1 को -5 से गुणा किया तो -5। तो अपने ध्यान में आया, किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक होगा 1। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 पहला प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने जो गुणा करने के नियम पढ़े थे उसका अपन उपयोग करते हुए यहाँ उपयोग करना है। चलते हैं पहले प्रश्न के पास। 3 इंटू -1 बराबर, तो देखेंगे एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो -3 इसका उत्तर हो गया। फिर देखेंगे बी, -1 इंटू 225, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो इसका गुणा हो करेंगे तो माइनस, और 1 को 225 से गुणा करेंगे तो 225। -21 इंटू -30, तो एक माइनस दूसरा माइनस, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 21 को 30 से गुणा करेंगे 630। डी, -316 इंटू -1, तो ये भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 316 को 1 से गुणा किया 316। ई देखेंगे। -15 इंटू 0 इंटू -18। अब देखेंगे इस प्रश्न में 3 गुणे हैं, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले 2 संख्या का गुणा करेंगे। तो -15 इंटू 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें, अभी अपन ने सीखा था, उसका उत्तर 0 ही आएगा। और अब तीसरी संख्या -18 को 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर भी 0 रहेगा। एफ, -12 इंटू -11 इंटू 10। फिर देखेंगे 3 संख्या अपने सामने,
तो पहले वाली दोनों संख्या का गुणा करेंगे, -12 इंटू -11, ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो उत्तर हो गया प्लस, और 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब इसको 10 से गुणा करना है, तो अब देखेंगे दोनों तरफ प्लस है तो इसका उत्तर भी प्लस में आएगा। 132 को 10 से गुणा करेंगे तो 1320 आएगा। जी 9 इंटू -3 इंटू -6, पहले दोनों संख्या का गुणा, 9 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 9 को 3 से गुणा किया 27 हो गया। अब तीसरी संख्या है -6, ये दोनों संख्या माइनस की हो गई तो उत्तर हो गया प्लस, और 27 को 6 से गुणा किया 162 हो गया। अब चलते आगे h में, -18 इंटू -5 इंटू -4, तो पहले -18 और -5 का गुणा, तो माइनस और माइनस प्लस, 18 को 5 से गुणा किया 90। अब तीसरी संख्या -4 से गुणा, तो ये माइनस ये प्लस, गुणा किया माइनस, और 90 को 4 से गुणा किया तो 30, 360। तो ध्यान में आया, संख्याओं को गुणा करने से पहले चिन्ह का गुणा करना होता है। अब आगे आई कर रहे हैं, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, इसमें देखेंगे 4 संख्याओं का गुणा है, तो पहले 2 संख्या का गुणा फिर 2 संख्या का गुणा, तो -1 और -2 का गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस तो प्लस, 1 को 2 से गुणा किया 2, इधर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 3 को 4 से गुणा किया 12। अब 2 को -12 से गुणा करेंगे, तो 2 तो है प्लस के और माइनस के है 12, तो इसका गुणा माइनस, 12 को 2 से गुणा किया 24। जे देखेंगे, जे में है इसमें भी 4 संख्या है, -3 -6 -2 -1, तो पहले -3 और -6 का गुणा किया, तो देखेंगे यहाँ 18 प्लस के हो गए, और -2 और -1 का गुणा किया तो इसका उत्तर हो गया प्लस का 2। अब 18 और 2 का गुणा किया 36 अपने पास उत्तर आ गया। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब अपन को ए और बी, इसमें 2 प्रश्न है, बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर जो संख्या दे रखी है उसको सत्यापित करना है कि दोनों तरफ की संख्या बराबर है, अर्थात कोष्टक के अंदर संख्या लिखी हो और बाहर हो तो अपन उसका रूप चेंज कर सकते हैं। तो पहला करते हैं, 18 इंटू कोष्टक 7 प्लस कोष्टक -3 कोष्टक बंद। तो पहले कोष्टक सरल करेंगे, ये 7 है और ये प्लस और माइनस है तो कोष्टक खुलते माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। अब इसका दाईं ओर का देखते हैं, उसमें लिखा हुआ 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, तो 18 7 का गुणा 126, 18 और -3 का गुणा -54, तो 126 में से 54 घटाएंगे तो 72। तो ध्यान में आया, बाईं ओर भी 72, दाईं ओर भी 72। तो अपन ने देखा एक तरफ 18 इंटू 17, 18 इंटू 7 प्लस -3, और एक तरफ था 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। देखो कोष्टक खोलने के बाद 18 से दोनों से गुणा कर लिया, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये सत्य हो गया कि अपन इसको परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी, -21 इंटू कोष्टक -4 प्लस -6, तो पहले कोष्टक सरल करेंगे, ये माइनस के 4 और ये कोष्टक खुलने के बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6, तो -4 और -6 दोनों मिलकर -10 हो गए, और -21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब दाईं तरफ देखेंगे, -21 को -4 से गुणा करना है और -21 को -6 से गुणा करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 21 को 4 से गुणा किया तो 84 हो गए। दूसरी तरफ -21 और -6 का गुणा प्लस हो गया, और 21 को 6 से गुणा किया 126 हो गया, और 84 में 126 जोड़ेंगे तो 210 हो गए। तो अपने ध्यान में आया, -21 इंटू कोष्टक -4 प्लस -6, और इधर -21 इंटू -4 और -21 इंटू -6 दोनों तरफ बराबर हो गया,
अर्थात ये -21 को इस 4 से भी गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और -21 को -6 से भी गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो उत्तर में कोई परिवर्तन अंतर नहीं आएगा। अब तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान होगा और वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो देखेंगे अपन a को -1 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा -a। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 को a से गुणा करने पर -a आता है। और दूसरा है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या और -1 का गुणा उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। किसी भी संख्या को -1 से गुणा करने पर उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखते हैं, -22 का योज्य प्रतिलोम +22 हो गया, 37 का योज्य प्रतिलोम -37 हो गया, और 0 को तो अपन किसी भी संख्या से गुणा करेंगे उसका उत्तर 0 ही आएगा। चौथा प्रश्न, -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। अपन को यहाँ से प्रारंभ करना है, -1 इंटू 5 और -1 इंटू 1 तक लाना है और उसका उत्तर 1 लाना है और कोई पैटर्न अपन को बताना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, -1 इंटू 5, तो इसका गुणा करने पे -5 हो गया, फिर -1 को 4 से गुणा किया -4 हो गया। इसका अपन पैटर्न बनाते हैं कि -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 3 तो -3, तो ये -4, इसमें फिर 1 जोड़ा तो -3 होता है, फिर -1 इंटू 2 तो -2 और इसका पैटर्न हो गया -3 + 1 बराबर -2, फिर -1 इंटू 1 बराबर -1, तो इसका पैटर्न हो गया -2 + 1, उसका भी मान -1 होता है। -1 इंटू 0 बराबर 0 होगा, तो इसका पैटर्न क्या होगा, ये -1 + 1, इसका मान भी 0 और इसका गुणा करने पे भी 0 आएगा। और फिर -1 इंटू -1, जहाँ प्रश्न कह रहा था वहाँ पहुँच गए अपन, तो इसका मान हो गया 1, तो इधर पैटर्न बन गया 0 + 1 बराबर 1 हो गया, तो एक पैटर्न बन गया -5 + 1 -4, इधर से 1 कम हो रहा है, इधर एक जैसा 1 बढ़ रहा है, तो उसका उत्तर उसी प्रकार आ रहा है, -3 -2 फिर -1 + 1 फिर 0 + 1। इस प्रकार ये पैटर्न बना अपने पास। अब कुछ अभ्यास करेंगे, इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्न है उसका अभ्यास करेंगे। तो -18 इंटू -10 इंटू 9, यहाँ 3 संख्या है उसका गुणा करना है। दूसरा 4 इंटू 3 -8, अब देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया था कोष्टक के अंदर है तो अपन इसको खोल के भी कर सकते हैं और बिना खोले भी कर सकते हैं, तो ये भी आपको करना है। फिर तीसरा सरल है, एक संख्या 2 संख्या का गुणा है और एक माइनस की संख्या है, ये भी करना है। चौथा भी सरल है, -5 इंटू 1 है, सीधा गुणा है। और पांचवा जो है वो 52 इंटू -8, 52 इंटू -2, ये कोष्टक खोल के बताया गया है, आप कोष्टक में भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। और अब आपको इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें। धन्यवाद।